सलोक महला पहला। सोए ने कै पर्बत गुफा करी, कै पानी पयाल। गुरु नानक देव जी महाराज सुमेर पर्वत पे गए हैं साध संगत जी। आप सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज की बहुत बड़ी एक कह लो कि जर्नी का पार्ट जो महाराज ने 4 उदासियाँ की, उनका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सुमेर पर्वत पे निकला, जहाँ पे महाराज ने सिद्ध पुरुषों के साथ अपनी वार्तालाप की। उस समय के हिसाब से आज भी सिद्ध लोग हैं जो सिद्धियाँ करते हैं, जाप कर कर के वो सिद्ध करते हैं, अपने आप के शरीर को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि शक्तियों का इकट्ठा कर लेना। तो ये सिद्ध लोग जाप की, योगा की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, कई 100 साल तक जीते हैं। लेकिन साध संगत जी जीते जितने मर्जी रहते हों, फिर भी जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इससे अपने आप को छुटकारा नहीं दिवा पाते। गुरु नानक देव जी महाराज सुमेर पर्वत पे गए और वहाँ पे जाके सिद्ध गोष्ठ की, सिद्धों के साथ गोष्ठी की, जिसमें जपजी साहिब की गुरबाणी में भी पहले कथा आपने श्रवण की है, आगे सिद्ध गोष्ठ की बाणी में भी कथा आएगी। और ये भी श्लोक साध संगत जी गुरु महाराज ने उसी समय उच्चारण किया जब सिद्धों के साथ गोष्ठी हो रही थी। सिद्ध बहुत सयाने और बहुत ही ज्ञानवान लोग थे, तो उनके साथ बात करना हर एक आम बंदे की बस की बात नहीं थी। पर जब सिद्धों ने देखा कि ये नौजवान छोटी उम्र में यहाँ तक पहले तो पहुँचा कैसे, सुमेर पर्वत तक जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आज की डेट में मक्का जाना हो, मदीना जाना हो, तो हज पे जाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। पर गुरु महाराज वहाँ भी पहुँच गए, मक्के मदीने भी पहुँच गए महाराज, क्योंकि महाराज रब स्वरूप हैं। महाराज आप अकाल पुरख वाहिगुरु हैं, वो कहीं भी पहुँच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई परमिशन की ज़रूरत तो है नहीं। वो तो परमिशनें सारी पहले ही लेके आए हैं। तो यहाँ पे ये शब्द महाराज उच्चारण कर रहे थे, बड़े प्यार से महाराज सिखा रहे हैं, क्योंकि महाराज ने सिद्धों को ये समझाना है कि ठीक है आप जो मर्जी करो, पर जब तक आप अपने मन पे काबू नहीं पाओगे, आप अपने विकारों को, अपने मन को परमेश्वर के ध्यान में नहीं जोड़ोगे, शरीर को ध्यान में जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आओ साध संगत जी, बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए महाराज ने इस श्लोक के अंदर, और सिद्ध भी बड़े प्यार से सुन रहे हैं। एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, इसमें भी सिद्ध लोग सवाल भी करेंगे और महाराज उनको जवाब भी देंगे। सोए ने कै पर्वत गुफा करी, कै पानी पयाल। महाराज कहते हैं कि सिद्ध पुरुषों, आप अपनी सिद्धियों के ज़रिए, इतनी सिद्धियां आपके पास हैं, अगर आप भले ही सोने की गुफा बना लो, पूरी की पूरी गुफा ही सुमेर पर्वत पर पूरी सोने की गुफा ही बना लो, या फिर पानी, जो साध संगत जी पानी है, पानी के अंदर आप पाताल बना लो, पानी कै पयाल बना लो, कै विच धरती कै आकाशी, उर्ध रहा सिर भार। महाराज कह रहे हैं कि कै विच धरती, भाई धरती के बीच के अंदर आप गुफा बना लो, या फिर आकाश के अंदर जो साध संगत जी संत जन जो तपीसर करते हैं, धरती कै आकाशी। महाराज कहते हैं भले आकाश के बीच में आप जो रहना शुरू कर दो, जैसे मर्जी कर लो। अभी ये महाराज इनको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि भाई भले आप धरती को उल्टा कर लो, आकाश को कर लो, ऊपर कर लो, अथवा ऊर्ध ऊपर को चरण। अब जे महाराज कहते हैं कि ऊर्ध रहा सिर भार, भाई सिर के भार उल्टे लटक जाओ अपने आप को, इतनी शक्तियाँ हो आपके पास कि आप सिर नीचे कर लो और हाथों के सहारे चल लो, अपना सारा का सारा भार सिर के ऊपर ले आओ, अपने कपाली आसन करके, अपने योग के जरिए, आसनों के जरिए करते हैं ना, योग आसन के जरिए। पोर कर काया कपड़ पहरा,
धोवा सदाकार। महाराज कहते आप अपनी सारी की सारी देही को आप वस्त्रों के साथ ढक लो ताकि कोई कुछ देख ही ना सके। आप इतने संयमी हो जाओ कि भी मतलब मैं किसी चीज़ को हाथ ना लगाऊं। जैसे बाबा नानक सिंह जी महाराज के इतिहास में आया कि उन्होंने कभी माया के नोट को, सिक्कों को कभी टच नहीं किया। तो आप इतने संयमी हो जाओ सारी जिंदगी, इतना संयम आपके अंदर हो। फिर उसके बाद महाराज कह रहे हैं पहरा धोवा सदाकार। महाराज कह रहे हैं कि नेति धोती, मतलब जो बार बार हाथ धोते हैं। आपने कभी देखा होगा कोई नलका धो रहा है बार बार, 5-5 बार नलका धोता है। साथ संगत जी लेटरिन कोई जाओ ना तो ऐसी ऐसी संप्रदाय हैं दुनिया में जो वापस आके 5 बारी नलका धोएंगी, 25 बारी हाथ धोएंगे साबुन के साथ, मिट्टी के साथ, रेत के साथ। महाराज कह रहे ये नेति धोती कर्म करते चले जाओ, करते चले जाओ। योग साधना के जरिए ये सब कुछ करते चले जाओ। अभी सिर्फ ये महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी मेन पंक्ति तो आएगी अभी आगे, समझने वाली बात है। ये कॉन्टिन्यूटी टूटने नहीं देनी हमने। बग्गा रत्ता पियला काला वेद करी पुकार। साथ संगत जी आपको पता है कि हिंदू धर्म में 4 तरीके के वेद हैं। 4 युगों का जो है वो भागवत के अंदर मेंशन है। 4 युगों के 4 अवतार, 4 अवतारों के 4 रंग लिखे हैं। महाराज यहाँ पे वो रंगों का जिक्र कर रहे हैं। बग्गा जो है श्वेत, जो श्याम, समझ लीजिए कि जैसे कि अगला वर्ड आ रहा है रत्ता। अभी बग्गा जो है मतलब बग्गा जो बगुला का रंग होता है सफ़ेद। फिर महाराज कह रहे हैं कि रत्ता होता है साथ संगत जी लाल, सुर्ख जिसको कह देते हैं हम लोग। फिर कहते हैं पीला, फिर पीला रंग हो गया। फिर कहते हैं काला, पीला होता है। ये साथ संगत जी साथ साथ में वेदों का नाम आ रहा है कि सबसे पहले जो है बग्गा श्वेत, वहाँ पे साथ संगत जी वो श्वेत वेद हो गया। फिर बग्गा रत्ता जो रंग है वेद वो रंग होगा, वो हो गया। फिर पीला जो आया है वो यजुर वेद के लिए आया। फिर काला रंग जो आया वो अथर्वण वेद के लिए आया। इन वेदों के अंदर पुकार लगा रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, भागवत को भी मान रहे हैं, 4 युगों के अवतारों के 4 रंगों का भी ध्यान कर रहे हैं। ये महाराज सिद्धों के लिए कह रहे हैं। पाठ भी किए। होए कुचील रहा मलधारी दुर्मत मत विकार। यहाँ पे महाराज आके अब थोड़ा सा कंक्लूजन दे रहे हैं। महाराज कह रहे हैं और इसके बाद कुचील कुत सत सारे वस्त्र जो हैं होए कुचील रहा मलधारी। अपने शरीर के ऊपर सारी मैल जमा करके रखी हो, सारे वस्त्र बिल्कुल कुचील गंदे मैले हों, बिल्कुल की बिल्कुल सब कुछ मैला हो। इतने कर्म करके भी अगर दुर्मत मत विकार, अगर मत में दुर्मति है साथ संगत जी, अगर खोटी शिक्षा के हिसाब से हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। मत विकार महाराज कह रहे हैं सब कुछ व्यर्थ है। कितना कुछ सुना दिया देखो महाराज ने। महाराज कहते सोने की गुफा बना लो, पानी को पाताल बना लो, जबकि पाताल तो साथ संगत जी बहुत नीचे जाके धरतियों के लिए आता है। महाराज कहते पानी को ही बना लो भले ही पाताल। फिर महाराज कहते हैं कि आकाश में उड़ लो, भले ही आप उल्टे लटक लो, भले ही आप कपड़े पूरे के पूरे तन को कपड़े से ढक लो, भले ही जितना मर्जी धोते रहो, भले ही आप 4 वेद पढ़ रहे हो, बग्गा रत्ता पीला काला वेद करी पुकार, भले ही आप अपने आप को मैला रखो साफ रखो, लेकिन जब तक मत के अंदर दुर्मति है, जब तक मत के अंदर खोटे कर्मों का ध्यान चल रहा है, तब तक ये सब व्यर्थ है। तो फिर सिद्ध पुरुष गुरु नानक देव बड़े हैरान हो जाते कि महाराज कमाल की बात है, हमें तो लोग आप हमारी बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि महाराज ने पहले सारा कुछ इनके मतलब की बातें की ना, सारी की सारी वेद पढ़ रहे हो, आपके पास शक्तियाँ इतनी हैं, आप तो सुमेर पर्वत के अंदर सोने की गुफा बना सो। बाकी शक्तियों के मालिक बहुत थे ये सिद्ध लोग, शक्तियाँ इनके पास होती हैं ऐसी कुछ में। आजकल तो साथ संगत जी वो बात रही नहीं ना। आजकल तो हर एक ने कपड़े डाल लिए, माला डाल ली, टीका लगा लिया और पैसे बस कमाने का एक जरिया। कोई विरला ही विरला होगा जो एक्चुअली भक्ति में लीन है, जो एक्चुअली वाकई सिद्धि करने में लगा हुआ। बहुत कम है दुनिया में, लेकिन बहुत कम है। यहाँ महाराज को अब सिद्ध पुरुष बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं महाराज ये तो ठीक है सारी, पर फिर आप क्या कह रहे हो, अगर ये तो सब हमने कर लिया, अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं।
तो आप बताओ आपकी मत में क्या नवीनता है। आप हमें तो कह रहे हो हमारी मत दुर्मत है, पर आप क्या कह रहे हो, क्या आपका तरीका क्या है रब को प्राप्त करने का, आप कैसे चाहते हो, आप कैसे कर रहे हो अपने आप को, आप क्या मानते हो, आप कैसे जोड़ रहे हो। हम तो ये सब करके अपने आप को जोड़ रहे हैं, प्राप्ति भी कर रहे हैं। तो यहाँ आखिरी लाइन में महाराज पंक्ति में इनको ज्ञान दे रहे हैं, उत्तर देते हैं महाराज, ना हाओ ना मैं ना हओ होवा नानक शब्द विचार। गुरु महाराज कहते हैं मैं तो कभी था ही नहीं सिद्ध पुरुषों, ना ही मैं कभी हूँ, ना हूँ ना मैं कभी था, ना मैं आज हूँ, ना होवा ना मैं कभी होऊंगा, मेरा कोई नाम ही नहीं है। गुरु नानक तो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ शब्द में विचार करना है, ब्रह्म की विचार करते हैं हम और कुछ नहीं करते। हम तो सिर्फ शब्द गुरु के आसरे जी रहे हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। हम तो शब्द के राही परमात्मा को पा रहे हैं, उसकी वडियाइयाँ कर रहे हैं। हमें नहीं पता इसके अलावा और क्या करना है। देखो कितने प्यार से समझा रहे हैं। अपने आप को कहीं जाहिर भी नहीं होने दे रहे गुरु महाराज, इतने बड़े बादशाह हैं और लेकिन जाहिर नहीं होने दे रहे। और सारा का सारा जो कह लो कि भार वो डाल दिया शब्द के ऊपर कि सिद्ध पुरुषों शब्द के साथ जुड़ो, शरीर के साथ नहीं। शरीर को तो जितना मर्जी रख लो, उसने चले ही जाना है, भले ही 100 साल, भले ही 200 साल, भले ही 1000 साल बाद शरीर को तो जाना पड़ेगा। लेकिन जो शब्द है, जो सुरती है, वो कहीं नहीं जाती, महाराज कह रहे हैं। फिर इसके बाद साथ संगत जी सिद्ध पुरुषों ने आगे महाराज से और सवाल किए। महाराज को बोलते हैं महाराज अच्छा आप कह रहे हो विचार, पर फिर एक बात बताओ, फिर ये जो दुख है और ये सुख है, ये आना है, ये जाना है, ये गरीबी है, ये अमीरी है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये सब कुछ कैसे होता है। महाराज को पूछते हैं सिद्ध पुरुषों ने, करके ज्ञानवान है ना, हमारे जैसे नहीं। महाराज गाड़ी दे दो, महाराज ये दे दो, महाराज बच्चे के पेपर नहीं हो रहे, महाराज ऐसा कर लो, महाराज मेरे पेपर अच्छे हो जाए, मुझे गर्लफ्रेंड अच्छी मिल जाए, महाराज आज बर्गर मिल जाए, महाराज लाइट क्यों चली गई है, महाराज अंधेरा हो गया लाइट भेज दो। हम तो छोटी मोटी चीज़ें महाराज के सामने रख देंगे और अपना जो है ना वो जो एक धार्मिक अध्यात्म का जो मार्ग है उसमें अपनी ये दुनियावी चीज़ों को बीच में ले आएंगे। तो यहाँ पे सिद्ध पुरुषों ने महाराज से आगे बड़े प्यार से अगला जो है वो साध संगत जी सवाल पूछा। इसका जवाब जो है फिर अगले चरण में होगा। बड़े प्यार से गुरु महाराज इनको आगे जवाब दे रहे हैं। अगला जो महल्ला है और उसके बाद जो पौड़ी है, दोनों के दोनों बड़े प्यार से महाराज ने उच्चारण किए।